हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक कैन कोचिंग सेंटर। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फॉर्मूले चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी के हम लोग फॉर्मूले देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, क्या क्या अध्ययन किया है, समझते हैं। नंबर 1, समांतर श्रेणी संख्याओं की ऐसी सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने से ठीक पहले पद में एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या d समांतर श्रेणी का सार्वधातुक कहलाती है। तो कहने का मतलब है बच्चों, हम लोगों को जो समांतर श्रेणी है वो इस तरीके से प्राप्त होती है। एक AP है, जैसे कि 2, अगला पद 4, उसके अगला पद 6, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से मिलती है। तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो होता है सार्वधातुक D। अब देखिएगा, तो एक सार्वधातुक अंतर जब हमें D पता चल जाता है तो एक AP का व्यापक रूप क्या हो जाएगा। पहला पद A, दूसरा पद A प्लस D, तीसरा पद A प्लस 2D, चौथा पद A प्लस 3D, डॉट डॉट, इस तरीके से एक समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, इस तरीके से। नेक्स्ट देखिएगा, संख्याओं की एक दी हुई सूची AP होती है। अगर कोई भी संख्याएं दी गई हैं, उनकी एक जो सूची है वो अगर AP होगी तो A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, डॉट डॉट से एक ही समान मान प्राप्त होंगे। अर्थात K के विभिन्न मानों के लिए A प्लस K प्लस 1 माइनस K एक ही होंगे। कहने का मतलब है बच्चों, सार्वधातुक निकालते हैं तो दूसरे पद में से पहला पद माइनस करते हैं या तीसरे पद में से दूसरा पद माइनस करते हैं। ये हमेशा समान आएंगे, जिसे हम D कहते हैं, सार्वधातुक D कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है बच्चों, यहाँ पर ये देखिए, तीसरा क्या हमने सीखा। प्रथम पद A सार्वधातुक D वाली AP का nवां पद AN होता है, जिसका सूत्र हो जाएगा बेटा AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो nवें पद का सूत्र बनता है बच्चों AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ये फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं किसी AP के n पदों का योग का सूत्र। n पदों का जो योगफल होगा उसे S बराबर लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। कहीं कहीं पर इसी सूत्र को हम लोग लिखते हैं Sn बराबर n/2 कोष्टक में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D। इस तरीके से इस फॉर्मूले को लिखते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट, यदि एक परिमित श्रेणी AP का अंतिम पद n हो या इसे L मान लो, तो AP के सभी पदों के योग का सूत्र। जब हमें किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद L पता हो तो हम लोग उसके पदों के योग का सूत्र क्या हो जाएगा बेटा, S बराबर हो जाएगा n/2 कोष्टक में A प्लस L। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जब हमें लास्ट पद यानी कि आखिरी पद पता हो। और देखिएगा, एक विशेष फार्मूला है, आपको अगली क्लास में ज़रूरत पड़ सकती है, या आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं बैंक का, पुलिस का या टीचर जॉब, तो वहाँ पर एक फार्मूला ये बन जाएगा। क्या, यदि ABC AP में हैं, तीन संख्याएं हैं ABC एक समांतर श्रेणी में हैं, तो B बराबर हो जाएगा आपका A प्लस C/2।
b बराबर a प्लस सी बटे 2 ये हो जाएगा, जहाँ पर b a तथा c का समांतर माध्य होगा। b होगा ना, ये होगा समांतर माध्य किसका, a और c का। तो b बराबर फॉर्मूला बनता है a प्लस सी बटे 2। आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। और आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में 90% नंबर लाने के लिए, 90% मार्क्स या इससे ज़्यादा लाने के लिए कैन कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे आपको जब आपके एग्ज़ाम होंगे उस समय आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम में ही आएंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।